प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 1 सत्ता की साझेदारी का अगला भाग है और यह अंतिम वीडियो है। इसमें आज आप सभी सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता एवं सत्ता के साझेदारी के स्वरूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई बहनों, किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में, पिछले लेखों में देखा है कि किस प्रकार से श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी न होने के कारण वहाँ आंतरिक कलह, अंतर्द्वंद, गृह युद्ध जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गईं और बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के कारण वहाँ शांति व्यवस्था और देश के विकास में सभी नागरिकों का पूर्ण योगदान मिलता रहता है। भाई बहनों, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता दो तथ्यों से हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहला तथ्य है युक्तिपरक, यानी सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता का युक्तिपरक तर्क, और दूसरा है सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता का नैतिकता पूर्ण तर्क। युक्तिपरक अर्थात एक अच्छा उपाय के रूप में, एक अच्छे पहल के रूप में, एक अच्छे विकल्प के रूप में हम सत्ता की साझेदारी को अपना सकते हैं लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। ये युक्तिपरक तर्क है। जैसे सत्ता की साझेदारी के माध्यम से हम किसी भी देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक शासन को हम बेहतर ढंग से संचालित कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता रहती है तो वह व्यक्ति निरंकुश हो जाता है। उसके जो निर्णय होते हैं वह हो सकता है गलत हो सकता है वह निर्णय सोची समझी साजिश भी हो सकती है। उस निर्णय से अधिकांश लोगों को लाभ न मिलता हो, उस निर्णय से और अधिक जो निम्न वर्ग के लोग हैं या कुछ ऐसे जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको नुकसान पहुंचता हो। तो इस नाते से जब सामूहिक निर्णय लिया जाता है, कई लोग मिल बैठ करके किसी बिंदु पर विचार करते हैं और सामूहिक रूप से सहमति युक्त निर्णय आता है, तो वह निर्णय सर्वमान्य होता है, सर्वहिताय होता है। तो इस प्रकार से जो सत्ता की साझेदारी का युक्तिपरक अर्थात वैकल्पिक जो तर्क है, वह तर्क यह बात सिद्ध करता है कि इससे देश की शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सकती है। जैसे बेल्जियम, ये एक अच्छा उदाहरण है सत्ता की साझेदारी के वैकल्पिक व्यवस्था का। वहाँ पर वहाँ की सरकार ने, वहाँ के राजनेताओं ने अपने देश के संविधान में आवश्यकता अनुसार 4 बार संशोधन करके और जनता की भागीदारी शासन प्रशासन में सुनिश्चित की, जिसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ बहुभाषी लोग हैं, बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक हैं और सबको वहाँ सम्मान मिल रहा है। सबकी वहाँ सहमति से और पूरे देश के विकास के बारे में निर्णय लिया जाता है। तो इस प्रकार से बेल्जियम सत्ता की साझेदारी का एक सर्वोत्तम उदाहरण हम सबके सामने है। वहीं पर श्रीलंका में और वहाँ के राजनेताओं ने बहुसंख्यक वाद चलाया। बहुसंख्यकवाद का जो परिणाम यह हुआ कि वहाँ गृह युद्ध की स्थिति आ गई। जो वहाँ के तमिल भाषी हैं और जो सिंहली भाषी हैं, वो दोनों आपस में लड़ने लगे। यद्यपि बहुसंख्यकवाद एक शासन प्रशासन को चलाने का एक विकल्प हो सकता है, लेकिन बहुत दिनों तक जब बहुसंख्यकवाद चलता रहता है
तो उसमें जो अल्पसंख्यक होते हैं, जो निम्न वर्ग के होते हैं, वो धीरे धीरे उनके अंदर कुंठा पनपने लगती है और वही कुंठा आगे चल करके नक्सलवाद, देशद्रोह का रूप धारण करती है और लोग अपने ही देश के लोगों के प्रति विरोधी हो जाते हैं, अपने ही देश के सेना के प्रति विरोधी हो जाते हैं और आगे चल करके ये आतंकवाद का रूप धारण करते हैं, गृह युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। और कभी कभी ऐसा समय आता है कि बहुसंख्यकवाद ही बहुसंख्यकों के हित के लिए ठीक नहीं होता है। आगे चल करके बहुसंख्यकों पर आक्रामक हो जाते हैं और आक्रमण करने लगते हैं। जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं, जो पीड़ित लोग होते हैं, जो वंचित लोग होते हैं, उनको अवसर नहीं मिलता है अपने विकास के लिए। सारे अवसर बहुसंख्यक लोग कैप्चर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो पीड़ित वंचित लोग हैं वो निश्चित रूप से उन बहुसंख्यकों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं। तो इस प्रकार से यदि सत्ता की साझेदारी हम समझदारी पूर्वक करें, युक्तिपरक करें, एक उपाय के रूप में करें देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, तो निश्चित रूप से सत्ता की साझेदारी सफल विकल्प हो सकता है। दूसरा, नैतिकतापूर्ण। सत्ता की साझेदारी का जो नैतिकतापूर्ण तर्क है वह एक मूल्यवान तर्क है, अर्थात वह विचारों वाला तर्क है कि हमारे आदर्श क्या हैं, देश मानवता के आदर्श, देश की समृद्धि के आदर्श, देश की एकता अखंडता के आदर्श, उनके मूल्य क्या हैं, लोकतंत्र के मूल्य क्या हैं, लोकतंत्र किन सिद्धांतों पर आधारित है, उन सिद्धांतों को हम अपना रहे हैं कि नहीं, लोकतंत्र के उद्देश्यों की पूर्ति हो पा रही है कि नहीं अपने देश में। यह एक प्रकार का जो तर्क है, उस तर्क की पूर्ति के लिए और सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। लोकतंत्र के सिद्धांतों की पूर्ति के लिए, लोकतंत्र के सिद्धांतों के पालन हेतु सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा सत्ता की साझेदारी है। यदि हम माने तो लोकतंत्र की जो आत्मा है वो जनता में निहित है, जनता के विचारों में निहित है। यदि जनता के स्वतंत्र विचार नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र की आत्मा मर जाती है। लोगों से मिल करके लोकतंत्र बना है। यदि लोग स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करेंगे, स्वतंत्र उनके विचार नहीं होंगे, लोगों के द्वारा अगर शासन नहीं चलेगा, कोई एक व्यक्ति शासन चलाएगा या एक वर्ग शासन चलाएगा, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। तो लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र की आत्मा को मजबूत बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। इसलिए लोकतंत्र का जो नैतिकतापूर्ण तर्क है उसकी भी पूर्ति के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अब अगला जो विषय है सत्ता की साझेदारी के स्वरूप। तो सत्ता की साझेदारी के विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं लोकतंत्र लोगों द्वारा बनाया गया एक शासन है। इसमें जनता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं प्रशासन करती है। तो इसलिए स्वयं प्रशासन करने के लिए एक व्यवस्थित संविधान होता है। उसी के निर्देशानुसार देश की सरकारें शासन प्रशासन चलाती हैं, जो जनता द्वारा चुनी गई होती हैं। और कोई एक व्यक्ति शासन नहीं चलाता है, यह सब मिल करके जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। वही प्रतिनिधि मिलकर के एक सरकार का गठन करते हैं और सरकार अपने अनेक अंगों के माध्यम से और पूरे देश के लोगों पर शासन प्रशासन चलाती है। इस प्रकार से जनता अपने लिए, स्वयं के लिए सरकार का गठन करती है और स्वयं पर शासन चलाती है। तो लोकतंत्र ये क्या है? ये जनता का शासन है, लोगों का शासन है। और इस लोगों के शासन को संचालित करने की एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसे हम सरकार कहते हैं। और सरकार
अनेक अंगों के माध्यम से, जैसे सरकार के अंग हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। तो इस प्रकार से जो सत्ता का, लोकतंत्र में सत्ता का जो बंटवारा है या वितरण है, तो एक सत्ता का क्षैतिज वितरण होता है, अर्थात सत्ता का समकक्षीय वितरण होता है, बराबरी का वितरण होता है। दूसरा, सत्ता का ऊर्ध्वाकार, अर्थात नीचे से लेकर के ऊपर तक का एक ऊर्ध्वाकार वितरण होता है। तीसरा, सत्ता में सामुदायिक सरकार का गठन होता है, गठबंधन सरकार बनती है। और फिर जो हित समूह होते हैं, उन हित समूहों का भी एक प्रकार से सत्ता की साझेदारी में हिस्सा होता है, उनकी भी एक साझेदारी सुनिश्चित होती है शासन प्रशासन में। तो पहले हम अध्ययन करते हैं सत्ता के क्षैतिज वितरण का। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है? जब सरकार अपने ही समकक्ष जो शासन प्रशासन के अंग हैं, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उसमें अपने शासन की शक्तियों का बंटवारा करती है अपने ही अंगों के बीच, तो उसे सत्ता का हम क्षैतिज वितरण कहते हैं। जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका के न्यायाधीश की नियुक्ति करती है, अर्थात राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग है। राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। लेकिन वह न्यायपालिका अर्थात वही न्यायमूर्ति या न्यायाधीश जो कार्यपालिका के जितने भी अंग हैं, उन अंगों की देखभाल, उनकी निगरानी करता है, और अगर अनुचित कार्य किए जाने पर उसे दंड भी देता है। ऐसे विधायिका जो कानून बनाती है, कानून बनाने पर कानून जनता के हित के लिए है कि जनता का अहित हो रहा है, उस पर वह संज्ञान ले लेती है न्यायपालिका। कार्यपालिका पर भी वह अनेक माध्यमों से नियंत्रण रखने का प्रयास करती है। ऐसे ही विधायिका जब कानून बनाती है, तो उस कानून को पालन करना सबका कर्तव्य होता है। यदि कानून का पालन नहीं होता है, तो वही न्यायपालिका उसे दंड देती है। तो ऐसे सब एक दूसरे के कार्य बटे हुए हैं और एक दूसरे पर सबकी निगरानी बनी रहती है। कार्यपालिका विधायिका पर निगरानी करता है, विधायिका कार्यपालिका पर निगरानी करता है, उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। न्यायपालिका इन दोनों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से यह एक प्रकार का समतुल्य, सत्ता का समतुल्य विभाजन है, समकक्षीय विभाजन है। ऐसे ही सत्ता का ऊर्ध्वाकार विभाजन होता है। ऊर्ध्वाकार विभाजन अर्थात सरकारें जो होती हैं वो विभिन्न स्तर पर होती हैं हर देश में। जैसे अपने देश में केंद्र स्तर की सरकार है, जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं, पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम करती है, पूरे देश पर शासन प्रशासन चलाती है। उसके नीचे प्रांत स्तर की सरकारें हैं, वह अपने राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके नीचे और जिला स्तर का प्रशासन है, जिला के नीचे क्षेत्र स्तर अर्थात ब्लॉक स्तर का प्रशासन है, और सबसे नीचे ग्राम स्तर का प्रशासन है। तो ग्राम, क्षेत्र, जिला, प्रांत और केंद्र, ऐसे सत्ता का नीचे से लेकर के ऊपर तक ऊर्ध्वाकार विभाजन अपने देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में है। इसे क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी करते हैं। अर्थात सत्ता किसी एक सरकार में नहीं है, किसी एक व्यक्ति में नहीं है, सब में बटी हुई है, सब उसके अंग हैं और सब मिल करके शासन प्रशासन चलाते हैं। देश की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए सब उत्तरदायी होते हैं। ऐसे सामुदायिक सरकार है, जैसे अपने बेल्जियम का उदाहरण देखा कि बेल्जियम में और एक जो चतुर्थ स्तर की सरकार है वो सामुदायिक सरकार है, और उस सामुदायिक सरकार का यह काम है कि संस्कृति, शिक्षा, भाषा पर वह अपना निर्णय सुनाती है। उस पर जो केंद्र स्तर की और प्रांत स्तर की सरकारें हैं वो उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं। सब ये सारे समुदाय के लोग मिल करके अपने समुदाय का अलग प्रशासन चलाते हैं। तो ऐसा एक सामुदायिक सरकार होती है। जैसे धर्म के समुदाय हो सकते हैं, जैसे भाषा के समुदाय हो सकते हैं, संस्कृति के समुदाय हो सकते हैं। ऐसे अलग अलग जो समुदाय होते हैं वो सामुदायिक सरकार अपना वो जो
अलग अलग समुदाय हैं वो अलग अलग समुदाय अपना सामुदायिक सरकार का गठन करें और अपने क्षेत्र, अपने भाषा के विकास में, अपने संस्कृति के विकास में, अपने धर्म के विकास में वो स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं, लेकिन वो संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे से बाहर नहीं। ऐसा एक गठबंधन सरकार है। जब किसी देश में बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं तो ऐसी एक व्यवस्था बनती है कि सभी राजनीतिक दल, जो प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं, मिल करके किसी सरकार का गठन करते हैं, तो सबकी इसमें साझेदारी हो जाती है, सभी प्रतिनिधियों की साझेदारी हो जाती है, सभी राजनीतिक दलों की साझेदारी हो जाती है, कहीं विवाद की स्थिति नहीं आती है। फिर ऐसे जो अगला होता है कि हित समूह होते हैं, दबाव समूह होते हैं, जैसे जो व्यापारियों का एक समूह है, शिक्षकों का एक समूह है, और व्यवसायियों का एक समूह है, कृषकों का एक समूह है, अनेक, जैसे अपने देश में किसान संगठन है, शैक्षिक महासंघ हैं, किसान संघ हैं, ऐसे अनेक संगठन हैं। ये संगठन भी कहीं ना कहीं अपने सहकारी समितियों के माध्यम से या सरकार की विशेष समितियों में और हिस्सा लेकर के वो सरकार के नीतियों और निर्णयों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, चाहे वो व्यापार महासंघ हो, चाहे वो शैक्षिक महासंघ हो, चाहे व्यापार मंडल हो, किसान संघ हो, किसान यूनियन हो, ऐसे अनेक जो समाज के वर्ग के अनेक समूह हैं, वो समूह मिल करके जो हित समूह हैं, जो अपने को किसान का हित ऐसे समझते हैं, अपने को व्यापारियों का हित ऐसे समझते हैं, ऐसे जो हित समूह हैं ये कहीं ना कहीं सरकार की समितियों में, जो उस व्यवस्था की समिति हैं, उस व्यवसाय की समिति हैं, उन समितियों में हिस्सा लेकर के और वो सरकार के निर्णयों में, सरकार की नीतियों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, उस पर निगरानी रखते हैं। तो आज आपने सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता और सत्ता की साझेदारी के स्वरूपों के बारे में अध्ययन किया। आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।